बीएसएल पर 30 शेयर होल्ड कर रहे हैं 1675 के भाव से। अब वहां से देखिए तो स्टॉक करीबन 24-25% गिरता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी कुछ मल्टी मंथ लो के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम पिछले साल के हाई से देखें, दिसंबर हाई से, तो वहां से भी स्टॉक करीबन 35% गिर चुका है। तो क्या इतना गिरने के बाद अभी ओवरसोल्ड में है या और भी यहाँ पे गिरावट दिखी जा सकती है? देखिए, सीडीएसएल की जहां हम बात करें, कहीं ना कहीं सीडीएसएल की प्रॉब्लम चालू हो गई थी जब से उन्होंने अपने नंबर्स रिपोर्ट किए थे। सीडीएसएल में नंबर ऑफ अकाउंट्स तो खैर बढ़ ही रहे थे, मगर कहीं ना कहीं इस कंपनी में एक मार्जिन प्रेशर देखने को मिला है जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रीट को अच्छा नहीं लग रहा है। एंड कंटिन्यूसली स्ट्रीट इस पर्टिकुलर काउंटर को पनिश कर रही है। मगर इसके पीछे एक फ्लिप साइड ये भी है कि फंडामेंटली काउंटर बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ स्टोरी बढ़ेगी, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, और अब जैसे कि आप देखें इस बजट में जिस तरीके से इनकम टैक्स स्लैब में चेंज आया है, इसकी कंटिन्यूटी के चलते हम समझते हैं कि इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ेगा, तो ये कंपनी इवेंचुअली प्रॉफिट में जरूर आएगी। कंपनी में वैसे कोई परेशानी नहीं है, लास्ट नंबर में मार्जिन प्रेशर था इसलिए करेक्ट कर रही है। ये तो हो गया इसके पीछे का कंसेप्ट। अब हम ये देखें कि इनको करना क्या चाहिए। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो मेरी समझ से इनको होल्ड करना चाहिए, और जिन लेवल्स पे इन्होंने बाय किया है, ये जो भाव देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं एक सेल का भाव है, और सेल में हम क्या करते हैं, चीजें और खरीदते हैं। अगर 1180 रुपए के आसपास इनको ये भाव देखने को मिलता है और वहां पे अगर ये एवरेज करने की पोजीशन में रहते हैं, बिल्कुल एवरेज करें। कम से कम 3 से 4 क्वार्टर के साइकिल में इनका भाव तो आएगा ही आएगा, ये प्रॉफिट में भी आएंगे।